वो सुबह जो मदीना की धरती पर उगी इस्लामी इतिहास की सबसे दर्दनाक सुबहों में से एक थी। मस्जिद नबवी में फजर की नमाज के लिए लोग जमा हो चुके थे। खलीफा मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब सफ़ें ठीक कर रहे थे। वही उमर जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। तिर्मिज़ी। उनकी ज़िंदगी इंसाफ, सादगी और अल्लाह के डर की मिसाल थी। लेकिन उस सुबह किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। नमाज शुरू हुई, अल्लाहु अकबर की आवाज़ गूंजी। तभी एक आदमी जिसका नाम अबू लुलू फिरोज़ था सफ़ों के बीच से निकला। उसके हाथ में 2 धारी खंजर था। उसने अचानक अमीरुल मोमिनीन पर हमला कर दिया। एक बार, फिर दूसरा और फिर कई बार। सहाबा स्तब्ध रह गए। मस्जिद नबवी में अफरा तफरी मच गई। लेकिन उस हालत में भी उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, नमाज पूरी करो। जख्म गहरा था, खून बह रहा था। उन्हें घर ले जाया गया। सहाबा इकट्ठा हो गए। पूरे मदीना में सन्नाटा छा गया। जब उन्हें होश आया, उन्होंने सबसे पहला सवाल क्या पूछा? क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? ये वही उमर थे जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बेशक अल्लाह ने हक को उमर की ज़बान और दिल पर रख दिया है। तिर्मिज़ी। जब उन्हें बताया गया कि हमला करने वाला एक मजूसी गुलाम था, तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनका कातिल कोई मुसलमान नहीं था। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा कि वो उम्मुल मोमिनीन आयशा बिनते अबी बकर के पास जाएं और उनसे इजाज़त मांगे कि उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास दफन किया जाए। जब इजाज़त मिल गई तो उनकी आंखों में राहत दिखाई दी। उन्होंने एक शूरा बनाई, परामर्श परिषद, 6 सहाबा, ताकि उनके बाद मुसलमानों का खलीफा चुना जाए। ये उनकी दूरदर्शिता थी, सत्ता से मोह नहीं बल्कि उम्मत की चिंता। जख्म गहरा था। डॉक्टर ने जब दूध पिलाया तो वो जख्म से बाहर निकल आया। सब समझ गए, अब वक्त करीब है। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुमने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये वही उमर थे जिनके दौर में इस्लामी सल्तनत फारस और रोम तक फैल चुकी थी। लेकिन उनके दिल में डर था, अल्लाह का डर। उन्होंने अपने कर्ज गिनवाए, आदेश दिया कि उनका घर बेचकर कर्ज अदा किया जाए। कहा कि उनके कफन में साधारण कपड़ा हो। फिर वो लम्हा आया, 23 हिजरी जिलहज्जा का महीना। अमीरुल मोमिनीन ने दुनिया से रुखसत किया। मदीना रो रहा था। एक युग समाप्त हो गया। लेकिन क्या उमर की कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। उनकी इंसाफ की मिसालें आज भी कुरान की उस आयत की तफसीर लगती हैं। निस्संदेह अल्लाह इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। सूरह नहल 16-90। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है, ताकत, सत्ता और फतह सब फानी है, लेकिन तकवा, इंसाफ और अल्लाह का डर, यही असली कामयाबी है। और वो सुबह जो खून से रंगी थी, आज भी हमें एक सबक देती है कि अल्लाह के सच्चे बंदे आखिरी सांस तक अपनी उम्मत और अपने रब की फिक्र में जीते हैं।